कल करन वीतराग विज्ञान, नमोता ही जाते भई हर हंतादि महान। हरि मंगल करियो महान, ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सवसागुणम्। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ। पहले अधिकार पर हम लोग दूसरे अधिकार पर स्वाध्याय शुरू किया, जिसमें संसार अवस्था का स्वरूप कह रहे हैं। संसार अवस्था में ये जीव अज्ञान मोह राग द्वेष सहित होने से इसको कर्मों का बंध है और किसी न किसी शरीर का संयोग बना हुआ है। ठीक है, जीव है, जीव की परिणति में मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है। अज्ञान मोह राग द्वेष कहो, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र कहो, एक ही बात है। ठीक है, और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र कर्मों के आश्रम में निमित्त हैं, सो कर्म का बंधन हो रखा है, और द्रव्य कर्म के कारण कोई ना कोई शरीर नो कर्म विद्यमान संयोग में बना हुआ, ये स्थिति बनी। ठीक है, तो कर्म की सापेक्षता में यहाँ टोडरमल जी ऐसा कहना चाह रहे कि इस जीव को जो भी दुख है वो कर्म बंधन के कारण है। ठीक है, तो कर्म की सत्ता को यहाँ पर बता रहे हैं कि तुम्हें कर्म बंधन हो रखा है। ऐसे ही पता चलता है, एक बालक जन्मा, दूसरा जन्मा, एक जन्मते से ही इंक्यूबेटर में चला गया, एक जन्मते से ही सोने की चम्मच से उसको दूध पिलाया जा रहा है। डिफरेंस क्यों है ये? अभी आते से ही उसने कौन से पाप कर लिए, जन्मते से ही कौन से पाप कर लिए? हरी बात ख्याल में, जन्मते से ही कौन सा पुण्य बांध लिया ऐसा? तो ये पूर्व से कर्म बंधन हो रखा है, इस बात की सिद्धि हो जाती है। और वर्तमान में अभी ऐसी कंडीशन बनी हुई है। ठीक है, ऐसा तो कह रहे हैं इस जीव को समस्त दुख का मूल कारण कर्म बंधन है। समस्त दुखों का मूल कारण क्या है? कर्म बंधन है। अब ये कर्म बंधन है तो पुद्गल की सत्ता है, तो पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण से बना हुआ, परंतु इतना सूक्ष्म है कि वो दिखाई नहीं देते डायरेक्ट। ये मति शुद्ध ज्ञान गोचर नहीं है। अभी जो संसार अवस्था में जो ज्ञान व्यक्त है, उस व्यक्त ज्ञान से ये मूर्तिक कर्म परमाणु दिखाई नहीं देते। तो कैसे दिखते हैं? कि उनके उदय से दिखते हैं, उनके कार्य से दिखते हैं। किससे दिखते हैं? उनके कार्य से। कैसे? जैसे ऑक्सीजन है, दिख नहीं रही, लेकिन सांस चल रही है ना, तो कार्य से पता चलता है ऑक्सीजन है यहाँ पे। और अभी सफोकेशन हुए तो ऑक्सीजन नहीं है, कम है ऑक्सीजन।
आई बात ख्याल में? कार्य से पता चलता है। पानी में अगर चीनी घोल दी जाए तो चीनी दिख नहीं रही, सिप करोगे तो मीठा मीठा लगेगा, तो पता चल जाएगी चीनी है। कार्य से पता चल रहा है। ऐसे ही कर्मों के कार्य से, उदय से कर्म की सत्ता पता चल रही है। यहाँ पूरी चर्चा आएगी। ज्ञानावरणी कर्म के उदय में क्या होता, दर्शनावरणी के में क्या होता, हमें कैसा पता चले कि हमको ज्ञानावरणी कर्म का उदय है, हमको मिथ्यात्व का उदय है, हमको चारित्र मोहिनी का उदय है, कैसे पता चलेगा? हमको अघाती में उदय है। कल प्रश्न आया, क्या प्रश्न आया? प्रश्न करता तो दिखाई नहीं दे रहे, है ना। प्रश्न ये आया कि आप ऐसा बताते हो कि अघाती कर्म संयोगों में फलते हैं और घाती कर्म परिणामों में फलते हैं, तो ये वाली बात हमको ख्याल में नहीं आ रही। ठीक है। अब भगवान ने बताया कि ये जो द्रव्य कर्म है ये दो प्रकार के हैं, एक घाती और एक अघाती, है ना। अब अघाती कर्म कौन कौन से हैं कि आयु नाम गोत्र वेदनी। ठीक है। तो मान लिया आयु से बात करें तो ये जो शरीर है ना, ये शरीर, इस शरीर में आत्मा जितनी देर रुकती है, इस शरीर को जस्ट लाइक जेल कहा है। जो जीव को शरीर में रोके रखे उसका नाम है आयु कर्म। कौन समझ में आया? तो आयु किसकी होती है, आत्मा की के शरीर की? किसकी आयु होती है? रिम्पी बहन क्या बोल रही है? आत्मा की, शरीर की, शरीर की। है ना। तो ये आयु कर्म किस में फल रहा है, शरीर में। कि तुमको ये मनुष्य आयु है, सुनना ध्यान से, ये मनुष्य आयु है ना। मान लिया किसी को 70 साल की मनुष्य आयु है, किसी को 10 साल की है, किसी को 20 की, किसी को 28 की, किसी को 55 की। तो ये जीव उतने काल तक इस देह में रुका रहेगा। तो ये आयु कर्म जीव के द्रव्य गुण पर्याय में कुछ कर रहा है। आयु कर्म जीव में कुछ कर रहा है, उसके द्रव्य में, उसके गुणों में, उसके पर्यायों में कुछ कर रहा है। द्रव्य गुण पर्याय में, जीव के द्रव्य गुण पर्याय में कुछ नहीं कर रहा है। तो ये आयु कर्म कहाँ पर काम कर रहा है कि शरीर कितनी देर तक, देह, ये देह कितनी देर तक टिकी रहेगी। और जैसे ही ये किसी गति से मरकर, व्यवहार नैसे जी बोलेंगे, मरकर ये माँ के गर्भ में आया ना, बस वहीं से मनुष्य आयु चालू। ऐसा नहीं वो जन्म लेगा तब चालू, गर्भ से ही चालू। अब मान लिया कोई गर्भ में आया और उसने मनुष्य आयु बांधी थी 2 दिन की, तो 2 दिन गर्भ में रहेगा, अबॉर्ट हो जाएगा। किसी ने बांधी 6 महीने की, 6 महीने तक रहेगा, अबॉर्ट हो जाएगा। आयु कहाँ से चालू है, गर्भ में आते से ही चालू। ठीक है। अब देखो ये आयु कर्म का भी विश्वास होने पर, ये आयु कर्म का भी विश्वास होने पर कितनी निर्भरता, आयु कर्म का भी श्रद्धान होने पर गृहीत मिथ्यात्व मिट जाएगा।
कैसे मिटेगा? ऐसे मिटेगा। पहली बात तो ये सर्वज्ञ देव ने बताई है, सर्वज्ञ का श्रद्धान हो गया। अन्य जगह तो ऐसा बोलेंगे तुम ऐसा करो तो तुम्हारी आयु बहुत बढ़ जाएगी, तो अनुलोम विलोम करो 100 साल तक जियोगे। तुम्हारी सांस है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो तुम, अगर तुम्हारी 70 साल की हुए तो 80 साल में मरोगे, 10 साल आयु बढ़ जाएगी। किससे बढ़ जाएगी? सांस लेने से, अनुलोम विलोम से सांस बढ़ जाएगी, आयु बढ़ जाएगी। ग्रहित मिथ्या। तुम वहां पर ऐसा ऐसा करके चोला चढ़ा दो तो आयु बढ़ जाएगी, मरोगे नहीं। पॉइंट पकड़ में आया? तो सर्वज्ञ देव का श्रद्धान, अरे दूसरे लोग जो कुछ कह रहे हैं सब मिथ्या कह रहे हैं, तो अन्य का श्रद्धान छूटा और सच्चे देव का श्रद्धान हो गया, ग्रहित मिथ्या छूटा। अब दूसरा और देखो कैसे छूटा ग्रहित मिथ्या, कि आयु कर्म का श्रद्धान होने पर वहां पर चंदा करो, वहां पर चिट्ठा करो, वहां पर फलाना करो, वहां पर डिकाना करो, और आयु कर्म जितना है उतनी देर तक मणि मंत्र तंत्र बहु होई, है ना। आयु बढ़ा ना पाए कोई, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, आयु घटा ना पाए कोई। तो निर्भय हो गया। क्या समझ में आई बात? कि मनुष्य देह में भी वो जैसे बालक गर्भ में आया ना, वहीं से मनुष्य आयु के परमाणु खिरना स्टार्ट, जो उदय लगातार उदय चल रहा है मनुष्य आयु का, तो वो क्या है? वो परमाणु खिरते जा रहे, खिरते जा रहे, खिरते जा रहे, खिरते जा रहे। अब हम क्या समझ रहे हैं कि हम बड़े हो गए, 10 साल के हो गए, बड़े हो गए, बड़े हो गए, आयु कम हो गई। समझ में आ रही बात? अब हम 40 साल के हो गए, तो मनुष्य आयु मान लिए 70 साल बांधी, तो आयु 30 साल रह गई, कम हो गई कि बढ़ गई? देखो सब उल्टा उल्टा कार्यक्रम है। और जैसे ही वो लास्ट निषेक खिरा, लास्ट आयु कर्म खिरा, सुबह से डेथ, लोग में कहते हैं डेथ। डेथ होने पर क्या होगा? ये मनुष्य आयु खत्म और दूसरी आयु नियम से चालू। उसने पूर्व में ये निषेक पूरे खिरने से पहले कोई ना कोई दूसरी आयु पहले ही बंध गई होगी, बंध जाती ही है, देवगति में चला गया। डेथ, व्हाट इज डेथ? चेंज ऑफ एड्रेस एंड ड्रेस। ये ड्रेस बदल जाएगी और एड्रेस बदल जाएगा। ये कहाँ रहते थे जैन साहब पहले? कि मध्य लोक में, अब कहाँ है? ऊर्ध्व लोक में। एड्रेस बदल गया बस, पहले दिल्ली में थे और अब मुंबई ट्रांसफर हो गया, तो मर गए क्या? और एड्रेस बदल गई, बस ये डेथ है। आ रही बात समझ में? तो ये आयु कर्म कौन है? अघाती कर्म। तो ये कहां पर फलीभूत हो रहा है? संयोग में, मेरे में नहीं। नाम कर्म सुंदर काला गोरा लंबा मोटा चौड़ा, बीमार नहीं बीमार, कहां पे फल रहा है? शरीर में, मेरे में नहीं। गोत्र कर्म, ऊंचा गोत्र नीचा गोत्र, शरीर में, मेरे में नहीं। साता असाता, संयोगों में, मेरे में नहीं। तो अघाती कर्म कहां पे फलते हैं? संयोगों में। और घाती कर्म, घाती कर्म फलते हैं परिणामों में। कैसे परिणामों में? ज्ञानावर्णी कर्म का उदय होने पर, देखो वहां पे बोलेंगे, थोड़ा समझना, वहां पर बोलेंगे मनुष्य आयु का उदय होने पर मनुष्य शरीर मिलता है।
साता का उदय होने पर अनुकूल संयोग मिलते हैं, असाता का उदय होने पर प्रतिकूल संयोग बनते हैं। यहाँ पर क्या है, उल्टा। ज्ञानावणी कर्म का उदय होने पर ज्ञान घटता है। ज्ञानावणी कर्म का उदय होने पर ज्ञान नहीं मिलता, तीव्र उदय हो तो ज्ञान घटता है। क्या बोला? जितना ज्ञानावणी कर्म का उदय नहीं है उतना ज्ञान होता है, और जितना उदय है उतना ज्ञान ढकता है। वहां पे मिलता है या ढकता है, घाती में। समझ में आ रही है बात? ऐसा नहीं ज्ञान, जैसे हमको पुण्य के उदय में गाड़ी मिली तो हमें ज्ञानावणी कर्म के उदय में ज्ञान मिला, मिला नहीं, उदय होएगा तो ढक गया। लोग विचार नहीं करते, ऐसे चलता रहता है कार्यक्रम। आई बात समझ में? ऐसा सुनो ध्यान से। ज्ञानावणी कर्म कहाँ पर फल रहा है? ज्ञानावणी कर्म निमित्त किस में बन रहा है? शरीर में, गाड़ी में, बंगला में, मंदिर में, बच्चों में। जीव की पर्याय में। ज्ञानावणी कर्म का निमित्त किस में बनेगा? शरीर में, जीव की पर्याय में। कौन सी पर्याय में? ज्ञान की पर्याय में। इसलिए कह रहे हैं घाती कर्म परिणामों में फलते हैं, परिणामों में उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है जीव के परिणामों के साथ। दर्शन मोहिनी कर्म कहाँ पे फलेगा, कहाँ पे फल देगा? विपरीत श्रद्धान, या उल्टा उल्टा काम है। दर्शन मोहिनी कर्म के उदय में श्रद्धा नहीं होगी, श्रद्धा विपरीत होगी, मिलता नहीं या उल्टा हो जाता है। परिणामों में फल रहे हैं, परिणामों में विपरीतता है। चारित्र मोहिनी कर्म कहाँ पे फलेगा? परिणामों में। कौन से परिणाम में? चारित्र गुण की पर्याय में। तो क्या होएगा? उल्टा, राग द्वेष, राग द्वेष। होना चाहिए वीतरागता और होएगा राग द्वेष। होना चाहिए अपना विश्वास और होएगा उल्टा विश्वास, मैं तो शरीर हूं। होना चाहिए सही ज्ञान, केवल ज्ञान, और है अल्प ज्ञान। होना चाहिए सम्यक पुरुषार्थ, अंतराय कर्म के उदय से वीर गुण की विपरीत पुरुषार्थ। तो ये घाती कर्म कहाँ पे फल रहे हैं? उनका उदय कहाँ पर आ रहा है? जीव के ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र आदि पर्यायों में। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? और अघाती कर्म कहाँ पर उदय में आ रहा है? मेरी सीमा से बाहर। इसलिए बोलते हैं वे संयोगों में फल रहे हैं, उनका उदय संयोगों में आ रहा है। और घाती कर्म का उदय परिणामों में आ रहा है। कौन से परिणामों में? ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र, वीर्य आदि। इसको कहते हैं घाती कर्म परिणामों में फल रहे और अघाती कर्म किसमें फल रहे? संयोगों में। जिनका प्रश्न है वही लेट आए हैं। ठीक है, अब इनका दूसरा प्रश्न था। दूसरा पूरा प्रश्न, पूरा सुनती हूँ तो फिर से। हाँ, हाँ वापस सुनना। दूसरा प्रश्न ये था कि अपन कह रहे हैं कि ये जो भी तुम्हें संयोग प्राप्त हुए हैं, लग्जरी प्राप्त हुई है, अनुकूल संयोग जिनको कहते हैं, तो कह रहे देव सागरु की आराधना से, दयादान के परिणामों से, है ना। तो ये आज वर्तमान में ये अंबानी वगैरह हैं, बहुत रिच पर्सन है, तो इन्होंने भी देव सागरु की आराधना की होगी? कि हाँ की होगी। इनने पूर्व में दयादान के परिणाम रखे होंगे कि बिल्कुल रखे होंगे। शुभ भावों से, शुभ भावों से साता बनती है, अशुभ भावों से असाता बनती है। शुभ भावों से पुण्य बनता है, अशुभ भावों से पाप बनता है।
अब अशुभ भावों से तो मन नहीं बनेगा, शुभ भाव से ही बनेगा। ये तो नियम है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। और जीव कब से है? क्या अनादि से। और दुनिया गोल है। अरे हम तुम ही कितनी बार खुद मुनि बने होंगे, अनंत बार ग्रीवक उपजाए। और हम तुमने ही कभी मुनि की हत्या भी की होगी। पंच परावर्तन में, भाव परावर्तन में कौन सा भाव नहीं किया आज तक? तो कह रहे हैं ऐसा कोई सा भाव नहीं बचा जो तुमने निकृष्ट से निकृष्ट, उत्कृष्ट उत्कृष्ट भाव नहीं कर रखे होंगे पूर्व में। हम तुमने भी पूर्व में अणुव्रत पाले होंगे, महाव्रत पाले होंगे, तो तत्व ज्ञान नहीं किया, इसलिए भ्रमण चल रहा है। तो सिंपल बात है ना कि किसी की दया का परिणाम होएगा तो क्या बंधेगा? वो मेंढक भगवान की भक्ति के लिए उछल उछल के जा रहा है, वर्तमान युग में पड़ा अपन ने, तो मर के कहाँ हुआ? देव हुआ। तो देव की संपदा तो मनुष्य की, अंबानी चक्रवर्ती तो है नहीं। तो देवों की संपदा चक्रवर्ती की संपदा से भी ज्यादा होती है। तो भगवान की भक्ति के परिणाम से वो मेंढक देव हो गया कि नहीं हो गया? तो जब देव हो गए, हो जाते हैं, त्रेंच गति का जीव देव हो गया, तो यहाँ पे अंबानी हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है? अंबानी तो उसके अनंत के अनंत भाग हो गया, अंबानी शरीर का। तो मेंढक देव बन सकता है? बोलो। भोग भूमि के जितने भी त्रेंच गति के जीव है ना, वो सब मरकर देव गति में जाते हैं, सब टोटल फिक्स है उनका। तो देव गति में चले जाते हैं, तो यहाँ पे आके अंबानी शरीर के हो तो कौन सी बड़ी बात है? अशुभ भावों से तो शुभ पुण्य बंद होगा नहीं, अशुभ भावों से। कोई के दया के परिणाम है, दान के परिणाम है, तीर्थ यात्रा के परिणाम है। अरे मुसलमान को भी होते हैं, अरे छोड़ो, दो इंद्रिय जीव को भी होते हैं। क्या समझ में आई? कितना बड़ा है, कितना बड़ा एग्जाम्पल है। निगोद से निकला कोई जीव, निगोद से निकले, और निगोद से निकल कर दो इंद्री, और दो इंद्री से सीधे भरत चक्रवर्ती के पुत्र। तो भरत चक्रवर्ती के पुत्र बिना बिना शुभ भाव के हो गए। भरत चक्रवर्ती, अंबानी का पुत्र तो बहुत छोटी बात है, चक्रवर्ती का पुत्र, अंबानी चक्रवर्ती तो नहीं है। ये तो प्रथमान योग की सच्ची बात है। भरत चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति, और उसके पुत्र हो गए, काय से हो गए? शुभ भावों से हो गए। तो भैया शुभ भाव, अपन मनुष्य गति, 1 मिनट, अपन मनुष्य गति के सापेक्ष समझते हैं शुभ भावों को, कि भैया पूजा करो, दया करो, दान करो, है ना? तो ये शुभ भाव है। सुनो, ये शुभ भाव 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री सबको होते हैं। हम मनुष्य गति हम ब्रॉड माइंड से सोचेंगे तो समझ में आएगी। कषाय की मंदता ये शुभ, हम शुभ समझ तो शुभ, हम शुभ, जो भाव है वो जीव की पर्याय है। गड़बड़ कहाँ चलती रहती है? बात चल रही है शुभ भाव, और हम देख रहे शरीर की क्रिया, तो मिक्स मैच हो जाती है। अब कहते दो इंद्री कहाँ पे क्रिया करेगा? दो इंद्री पूजा कैसे करेगा? अरे पूजा की क्रिया शुभ भाव नहीं है, अंतरंग में जो मंद कषाय है वो शुभ भाव। 3 इंद्री के पास कितना पैसा है, सो दान देगा। तो हम दान की क्रिया को समझ रहे हैं शुभ भाव। क्रिया तो शरीर की क्रिया है,
पूरी जिनवाणी पढ़ लेते हैं और बात चलती है जीव से और सुनते रहते हैं क्रिया से। नरक गति में भी शुभ भाव हो जाते हैं। नरक गति में शुभ भाव हो जाते हैं। कैसे शुभ भाव? पता है कैसे शुभ भाव? जिनसे तीर्थंकर प्रकृति बंध रही है। अभी हम तुम के वे भाव नहीं है जो तीर्थंकर प्रकृति बांध लें। और नरक भाव प्रकृति बंध रही कि नहीं बंध रही? वो तो निरंतर बंधी प्रकृति है। तो एक दो चीजें साइड साइड चलती रहती हैं। एक तरफ तो लड़ाई कटाई चलती रहती है और दूसरी तरफ ऐसे तीर्थंकर प्रकृति वाले 16 कारण भावनाओं के परिणाम चलते रहते हैं वहां पे नरक में। और सुनो, नरक गति का जीव कभी मर के नारकी नहीं बनता द्वारा से। और नरक गति का जीव मर के या तो त्रियंच में आएगा और या फिर मनुष्य में आएगा। तो बिना शुभ भाव के आ जाएगा। और ये नियम है। पंचेंद्रिय त्रियंच भी बैठ के पंचेंद्रिय त्रियंच मेरा कहना ये है कि ये कंटिन्यूटी क्यों नहीं रहती स्थिति। आपके प्रश्न पे भी आ रहे अभी पहले इनकी बात, पहले प्रश्न की बात हो जाए। पॉइंट पकड़ में आया? ऐसा तो शुभ भाव मतलब पर्याय। वहाँ शुभ भाव कहाँ? वो तो अशुभ भाव के साथ शुद्ध भाव भी तो हो रहे हैं उनके, क्योंकि वो सम्यक दक्षिणार्थी है। शुद्ध भाव भी तो उनके हो रहे हैं। चल रही है अभी शुद्ध भाव की। अच्छा, अभी समझा रहे हैं। शुभ भाव समझो, शुद्ध भी हो रहे हैं। हाँ सम्यक दृष्टि को शुद्ध भी हो रहे हैं। अभी तो ये समझो कि शुभ भाव मतलब जीव की पर्याय है, क्रिया का नाम शुभ भाव नहीं। क्रिया से जोड़ोगे अगर शुभ भाव को तो तुम्हें एक इंद्रिय आदि में, नारकी आदि में शुभ भाव पता ही नहीं चलेंगे। इनमें कोई शुभ भाव होते होंगे। बच्चा मंदिर गया पिताजी के साथ, वो उसने हाथ जोड़े तो बच्चे ने भी हाथ जोड़ लिए। और वो सोच रहा है अरे मेरा तो टाइम हो गया क्रिकेट का, पापा जबरदस्ती मंदिर ले आए, पापा जल्दी करो। तो क्रिया तो हो रही है, हाथ जोड़ने की क्रिया तो हो रही है, द्रव्य चढ़ाने की। तो शुभ भाव है कि नहीं? तो क्रिया से शुभ भाव थोड़ी होते। अब एक बच्चे को कोई जबरदस्ती पकड़ के ले गया कि अरे चल इतनी बढ़िया पिक्चर आई है, इतनी बढ़िया पिक्चर आई है। चला गया, उसके भी भाव बन गए, चला गया। वहां पर सोच रहा अरे आज तो है ना, आज तो दादा का प्रवचन है, आज इतने बड़े विद्वान आए, फालतू में आ गया, मैं टॉकीज में फालतू में आ गया। आज सुमत जी भाई साहब का प्रवचन है और मैं जबरदस्ती आ गया। तो हॉल में बैठे बैठे पुण्य बांध रहा। पिक्चर हॉल में बैठा, थिएटर में, और पुण्य बंध रहा उसको। इसलिए क्रिया से नहीं देखो, भाव देखो, भाव। तो घाती कर्म कहाँ पे फलते हैं? परिणामों में। ठीक है, दो बातें हुई। अब तीसरी बात, कल इनका जितेंद्र भैया का प्रश्न आया। क्या प्रश्न आया? कि अपने पूंजी है और ये विषय भोगों में क्यों जाते? ये प्रश्न था ना, हम क्यों नहीं तत्व ज्ञान कर लेते, है ना, ऐसा प्रश्न। तो पहले ये समझो कि हमारे पास पूंजी क्या है। बोलो, पूंजी क्या है आपके पास? बोलो। अगले भविष्य जो मिली हुई पूंजी है, जो पुण्य किए हैं, उस क्या है वो अच्छे पूंजी? क्या चीज है आपके पास अभी? किसको कहेंगे ये पूंजी है? ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र। बोलो। अभी हमारे पास पूंजी है, श्रद्धा चारित्र नहीं। अभी हमारे पास पूंजी है संघी पना, संघी पंचेंद्री पना, ये पूंजी है। हमारी पूंजी क्या है? देवशाह गुरु हमारी पूंजी नहीं है। हमारी पूंजी क्या है? संघी पंचेंद्री पना, ये पूंजी है। ये ज्ञान का क्षयोपशम, ऐसा क्षयोपशम हमें मिल गया
जिस क्षयोपशम से हम तत्व ज्ञान कर सकते हैं, अपना भला कर सकते हैं। हमें 2 लाख रुपए मिल गए, इससे हम धंधा व्यापार कर सकते हैं। तो हमारी पूंजी क्या है? ये वर्तमान संगी पंचेंद्री क्षयोपशम ज्ञान, क्योंकि संगी पंचेंद्री जीव ही तत्व ज्ञान कर सकते हैं, बाकी असंगी जीव तत्व ज्ञान कर नहीं सकते। अब ये संगी पंचेंद्री भीलो, चांडालो, नारकियो, देवो, हाथियो, शेरो, गिद्ध पक्षियो, समझ में आ रही है? एनीबडी, किसी भी गति में, चारों गति में शर्त क्या है? संगी पंचेंद्री पना, वही तत्व ज्ञान कर सकता। अब हमें ये पूंजी मिल गई। अब समस्या ये है कि तो हमारा ज्ञान विषय भोगों में क्यों चला जाता है? सो देखो यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है कि ये विषय भोगों में इसलिए चला जाता है कि इसको दर्शन मोहिनी कर्म का तीव्र उदय है। कैसा उदय है? ये कर्म की सत्ता बताता है कि हमको, देखो इसे दूसरे अधिकार में, पेज नंबर है हमारी पुस्तक में 43, एक लाइन पढ़ाएंगे उसमें से, किसी के पास है तो देखो। मोहिनी कर्मोदय जन्य अवस्था, अगर मोहिनी कर्म का तीव्र उदय होता है तो जीव की क्या अवस्था बनती है? मोहिनी कर्म कहाँ पे फैलेगा? शरीर में, संयोग में कि परिणामों में? तो मोहिनी कर्म कहाँ पे फैलता है? दर्शन मोहिनी की श्रद्धा की पर्याय में, परिणामों में। कौन से परिणाम में? विश्वास नहीं होने देता। देखो क्या लिखा है, इसकी लास्ट लाइन है, ये कह रहे हैं कि स्वयं तो है अमूल्य प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु तो आप है खुद ही। और कर्म की अवस्था से आदि पुद्गल का संयोग बना हुआ है, तो वहां पे मनुष्य त्रियंच आदि पर्याय होती है ना? और पर्यायों में अहम बुद्धि धारण करता है, स्व पर का भेद नहीं कर सकता। दर्शन मोहिनी कर्म का ये, और अगले पेज पे लिखा है, नेक्स्ट पेज पे लिखा है, जो चारित मोहिनी अवस्था से ऊपर, कि यदि इसको दर्शन मोहिनी कर्म का तीव्र उदय हो, तो तीव्र उदय होने पर ये अतत्व श्रद्धान रूप इसको मिथ्यात्व भाव होते हैं। जहाँ चारित मोह रूप जीव की अवस्था लिखी है ना, उसके ऊपर के पैराग्राफ में लिखा है, जहां तीव्र उदय होता है दर्शन मोहिनी का, वहां सत्य श्रद्धान से बहुत विपरीत श्रद्धान करता है, और जब मंद उदय होता है तब सत्य श्रद्धान से थोड़ा विपरीत श्रद्धान करता है। तो अब हम क्या करें? हमें दर्शन मोहिनी का तीव्र उदय है, हाँ तीव्र उदय है, इसलिए बात समझ में नहीं आती है। तो अब क्या करें? कि कुछ नहीं करें, इसलिए क्या क्या करते हैं, इसको देव साधु के समीप भेजते हैं, निमित्तों के पास। फिर वहां पर सुनने लग जाता है, सुनता है, बात तो सही है, बात तो सही है। अगर अपन ऐसा, आयु कर्म तो है 70 साल का, है ना, और कोई ना बोला कि तुम ऐसा करो, अनुलोम विलोम करो, तो अनुलोम विलोम करोगे तो तुम्हारी आयु 80 हो जाएगी। तो उसको झूठा लगने लगा, अरे ये तो बात झूठी है, झूठी लगी, मोह मंद हुआ। ऐसे होता है मंद। भगवान ने कही है, सच्ची बात है, मोह मंद हो गया। आ रही बात समझ में? तो तत्व अभ्यास जिनवाणी सुनने से, अब कोई कह रहा है कि तुम ऐसा करो, काला धागा बांध लो, काला धागा बांध लो। क्या कहें, कुछ कुछ पूछो ही मत। हमारे घर में बच्चे को, कितना बच्चा है, अभी जन्मा है, 4 दिन का, 5 दिन का बच्चा, और उसको काला धागा पहना दिया, और काले धागा में देखो कितने सारा जेवर, सूरज, चांदी का सूरज, चंद्रमा,
ओम नहीं, ओम नहीं, चक्कू, इतना बड़ा चक्कू लटका देंगे, है ना, और एक काले काले कुछ अंटा पंटा ऐसा कुछ लटका देंगे, फिर एक लटका देंगे। काय के लिए? बच्चा है ना बीमार नहीं होगा, स्वस्थ बना रहेगा, आयु बढ़ जाएगी, और घबराए घबराए रहेंगे, घबराए घबराए। और जैसे कोई आएगा ना और कोई ने हम शरीर का कोई टोक दे कि ये क्या बेचारे को चुभते होंगे, सोता होएगा, पलटता होएगा, क्या चुभत का है ये, तो वो जल्दी से छुपा के उसको अंदर, वो आ रही है टोकेंगी, कुछ हो जाएगा, जल्दी से छुपा के उसकी बनियान उसके अंदर ऐसा कर देंगे। अब ये ग्रहित मिथ्या दृष्टि, इसको दर्शन मोहिनी का तीव्रतम उदय चल रहा है। पूंजी होने पर भी जो ज्ञान तत्व ज्ञान में लगता, वो ज्ञान इधर लगा हुआ है, योग्यता ऐसी है उसकी। और उनको बोलो स्वाध्याय सुनो, कुछ करो, तो स्वाध्याय सुननी नहीं है, तो उससे थोड़ा मन दो, निर्भयता आए। अरे भगवान ने बताई है, आयु कर्म से पहले कोई मरता नहीं, और आयु कर्म से ज्यादा कोई जीता नहीं, निर्भय हो जाओ। और सच्ची बात बता दें, वे ही ज्यादा बीमार होते हैं। ऐसा बड़ा बड़ा काला टीका लगाएंगे, फिर यहाँ लगाएंगे, फिर यहाँ लगाएंगे, फिर वहां लगाएंगे, फिर पैरों में लगाएंगे, कुछ पूछो नहीं। समझ में आ रही बात? पहले बहुत सारी कर दी चर्चा। घर में शादी है तो क्या करो, भट्टी को पूछ के आओ, कि मूर्ख हो क्या करो, उसमें हल्दी वो लगाया और घी गुड़। जो भैया के ही घर में, जो जिनका प्रश्न है ना, इन्हीं के घर में भाभी ने हमको बोला कि तुम करे आओ, तो हम, अब कोई था ही नहीं तो हम ही करना था, फंस गए, तो हमने ऐसा कर दिए और उसको ऐसा लेके उन्हीं के माथे पे लगाया है। हम थोड़ी करेंगे ऐसे। समझ में आ रही है? तो अभी समझ गई, क्या समझ गई? कि इनसे करवाएंगे जो उल्टा सीधा करेंगी, हमारा कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। ये ग्रहित मिथ्या, तीव्रतम मिथ्या। तो अपन बच गए ऐसा करके, अभी हमसे कहेंगे ही नहीं, अपन बच गए, काम खत्म, दोनों काम हो गए, उनका भी हो गया, हमारा भी हो गया, बाई वन गेट टू फ्री। समझ में आ रही है? अब ये आपके भयभीत वाले परिणाम, ग्रहित मिथ्या के परिणाम कहां से मिटेंगे? स्वाध्याय से। बोलो। अब बच्चे को कुछ हो गया, ऊपरी हवा है, हे भगवान ऊपरी हवा है, मिर्च डाल दो, वो डाल दो, फलाना डाल दो, काय की हवा और काय की पानी। वो खरगोश का बच्चा कितना सुंदर होता है, उसको तो कोई नहीं काला धागा बांधता, उसको नजर नहीं लगती, वे नहीं मर जाते। भाई जी बोलते कि तुमने घर बनाया, काला मुंह लगा दिया, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। अरे अपन ये वाले लोग नहीं है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। अपन कैसे वाले हैं? बुरी नजर वाले तेरी नजर सुधार ले। समझ में आ रही है बात? हिंसा के परिणाम 24 घंटे, तेरा मुंह काला। कैसे होगा काला? नाम कर्म का उधर सफेद है, काला कैसे करोगे? विचार करो, ये कर्म फिलॉसफी, और कितनी परिणति निर्भर हो जाएगी, कितनी निश्चिंत हो जाएगी परिणति। सारी बात समझ में? तो विषय भोग के परिणाम क्यों होते? इसलिए होते हैं कि हम तत्व ज्ञान नहीं करते, तो स्वाध्याय नहीं सुनते। जब स्वाध्याय सुनेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये परद्रव्य मेरा कुछ नहीं करते, क्योंकि मेरे में और उनमें अत्यंत अभाव है। एक समय की आयु बढ़ाई नहीं जा सकती, एक समय की आयु घटाई नहीं जा सकती। और ये सर्वज्ञ देव का वचन है। किसका वचन है? सर्वज्ञ देव का। सर्वज्ञ की श्रद्धा है कि नहीं? हाँ है, तो उनके वचनों की श्रद्धा करो। देखो, ये नक्की कर, आप ये नक्की करना, क्या नक्की करना? कि आप जिसको भी, टोडरमल जी ने कितनी बड़ी बात करी है,
कि ये ग्रंथ प्रामाणिक है, मैं जो कुछ कहूंगा सर्वज्ञ के अनुसार कहूंगा। अगर आपको टोडरमल जी पर श्रद्धा नहीं होगा तो आप इस ग्रंथ का श्रद्धा नहीं कर पाओगे, इसलिए उन्होंने पूरी सफाई करी है आगे। आप जिससे स्वाध्याय सुन रहे हो, अगर आपको उसका श्रद्धा नहीं है तो आप स्वाध्याय नहीं सुन सकोगे। इसलिए अपन बार बार क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंस होके नहीं सुनो, पहले नक्की करो, तब तो श्रद्धान करोगे उसके वचनों का, नहीं तो नहीं। फिर किसी और से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, फिर थोड़े दिन बाद किसी और से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे, भटकती आत्मा बन जाएंगे। वे तो ऐसे कह रहे थे, वे तो ऐसे कह रहे थे, फिर भाई जी बोलते हैं गुरु गई गुरु बन जाएंगे, फिर तो उसी को सिखाने लग जाएंगे। देखो आप है ना, जे वाली बात करा करो। समझ में आ गई बात? ऐसा, इसलिए ये अपने स्व कल्याण की बहुत बड़ी बात है। जिनवाणी कहाँ सुनना, किससे सुनना, कैसे सुनना, क्यों सुनना, सारे क्वेश्चन मार्क लगाओ और फिर निर्णय करके आओ। समझ आ गई बात? ऐसा, बोलिए कोई और प्रश्न है? अभी और बचा है कुछ? फिर आगे चर्चा करेंगे। जैसे ये अंबानी वाला जो प्रश्न किया ना, तो उसमें बोलो बोलो जल्दी बोलो। हाँ, तो उसमें जैसे सच्चे देवशास्त्र गुरु की जो आराधना वाली बात आ रही है वो की होगी, बराबर है। तो वहाँ तत्व ज्ञान से तो वंचित रह गया जी। और सच्चे देवशास्त्र गुरु की भी निरपेक्ष भक्ति जो होती है, सच्ची भक्ति जो होती है, वो वाली नहीं हुई होगी। अगर वो होती तो कम से कम ऐसा जीव जैन कुल में तो जन्मता। यानी ये हमें अपने लिए, अपनी अलर्ट रहने के लिए। हाँ ये तो अब खुद ही समझने जैसी बात है ना, उसमें कोई प्रश्न की हाँ तो बात। हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ, ऐसी इसी तरह से समझना है। ठीक है। इसलिए कम से कम व्यवहार में देवशास्त्र गुरु की निरपेक्ष सच्ची भक्ति हो और उधर तत्व ज्ञान रहे। बस बस, ठीक है। बोलिए मुन्ना पुण्य भाई, प्रश्न बचा पुण्य है? का जो पुण्य का जो बंध है ना, जरूरी नहीं है देवशास्त्र गुरु की आराधना से भी हो, दयादान से भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं है वो दयादान करके भी वो अंबानी के घर आ सकता है। हाँ हाँ, बराबर बराबर। बोलो, चलो आगे बढ़े। मुन्ना भैया आपका आंसर मिल गया आपको? कुछ और बचा है? हाँ ठीक 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 ठीक। ठीक है, तो अब क्या करना, अब बोलो क्या करना आपको? अब स्वाध्याय करना। अध्याय करना। हाँ, उसी से मोह मंद होगा और उसी से टूटेगा, और कोई उपाय नहीं है। दरअसल क्या है कि अपने जो जितने भी जैसे पार्षद भगवान का है, तो वो उनके भाई बार बार नरक में गए, फिर सर्प बने, शेर बने, और वो हमेशा तो वो कंटिन्यूसी उनकी रही। तो ऐसा मेरा था कि हम लोगों की क्यों नहीं कंटिन्यूटी रहती। हमारी भी रहती है कंटिन्यूटी, ऐसा नहीं है उनकी है। जैसे हम और आप, जो अभी जितने लोग बैठे हैं, ये हम लोग पिछले 2-2 3-3 भवों से साथ चले आ रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अब हम पता नहीं है, बस इतनी सी बात है। पता नहीं। वो प्रथम भगवान की दिव्य ध्वनि में प्रथमान योग में आ गई तो हमको समझ में आ गई कि ये साथ साथ चल रहे। पॉइंट पकड़ में आया? तो हम तुम हाँ में हाँ, से सही साथ बात। साथ चले आ रहे हो, हाँ हाँ, हो सकता है। नहीं है। अब कोई बोले कि हमारे पिताजी तो चले गए, चले गए। एग्जाम्पल है समझने के लिए, मान लिया वो स्वर्ग आदि में गए हो तो हम भी पहुंच गए स्वर्ग में। मान लिया वो त्रियंच गति में गए हो, हम भी पहुंच गए वहीं। फिर वहां पे स्वर्ग आदि में आराधना की तो फिर इकट्ठे मनुष्य हो के आ गए। फिर भी पहले पिताजी थे, अब बेटा बन के आ गए। ऐसे ही चलता रहता कार्यक्रम, हाँ ऐसा। और क्यों क्यों कि परिणाम जो है ना, वे सदा घटते बढ़ते रहते।
परिणाम जो होते हैं ना वे कभी एक जैसे रहते नहीं। इनका नेचर है घटने बढ़ने का। लेकिन त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा न कभी घटता है न बढ़ता है। तो जो घटता बढ़ता नहीं है उसका आश्रय करो बस। पॉइंट पकड़ में आया? ठीक बात। अब आज की पूरी चर्चा का कंक्लूजन क्या है? अपन ने घाती अघाती कर्मों से बात स्टार्ट करी ना आज, वो भी जाननी जरूरी थी। तो किसी का प्रश्न आ जाता है और कोई पूछ नहीं पाता, क्लियर उसको भी नहीं होता, तो प्रश्न से सबको क्लियर हो जाती है बात। ठीक है, देखो अब जब हमने घाती, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आज के दोनों लोगों के प्रश्नों की समरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, उपयोग लगा के सुनना। सुनो, जब हमने घाती अघाती कर्मों के स्वरूप को जाना कि वे परिणामों में फल रहे हैं और वे संयोगों में फल रहे हैं, अब सुनो, जो अघाती कर्म पूर्वबद्ध हो रखे हैं, हमें पता नहीं कौन से बंधे हैं, शुभ बंधे हैं, अशुभ बंधे हैं, पुण्य बंधा है, पाप बंधा है, पता नहीं है ना? और वो उदय में आएगा और पता है नहीं है हमको। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये निकलता है कि हम संयोगों में कुछ भी नहीं कर सकते। क्या बोला? वो तो अघाती कर्म के अधीन कार्यक्रम है। शरीर रोगी हुआ, निरोगी हुआ, सुंदर हुआ, बिना सुंदर हुआ, हरी बात समझ में? मनुष्य शरीर मिला, वैकृतिक शरीर मिला, देवगति का मिला, ये टोटल कार्यक्रम अघाती कर्म के अधीन। अच्छी पत्नी मिली, बुरी मिली, अच्छे बच्चे मिले, बुरे मिले, अच्छी सास मिली, बुरी मिली, मौसम अच्छा मिला, वो क्या बोलते हैं उसको, सरकार अच्छी मिली, बुरी मिली, टोटल अघाती कर्म। इसका मतलब ये है कि हम संयोगों में कुछ नहीं कर सकते। बदल सकते हो? पता ही नहीं है कौन से कर्म उदय में आएंगे। संयोगों में कुछ कर सकते हो? सुनो, चला चला के भी खूब देख ली, चली नहीं, इसलिए ये मत करो अगेन ट्राई। अब की बात दूसरी तरह से ट्राई करेंगे। ट्राई मत करो, नक्की करो इनमें हमारी चलती नहीं। क्या बोला? जैसे कुत्ता चलता है ना उस गाड़ी के नीचे, तो कुत्ता चलता है, गाड़ी चल रही, तो कुत्ता क्या समझ रहा है? दीदी वो जो मैं गाड़ी चला रहा, 1 मिनट, है ना? और कुत्ता को भाव हुआ लेफ्ट में मुड़ने का, तो कोइंसिडेंटली वो गाड़ी भी लेफ्ट में मुड़ गई। उसको भाव हुआ राइट में मुड़ने का, तो कोइंसिडेंटली गाड़ी भी राइट में मुड़ गई। फिर तीसरी बार भाव आया सीधे चलने का, सो गाड़ी मुड़ गई लेफ्ट में। तो इसको शंका नहीं आई क्या कि इस बार तो वो मेरे को तो सीधा चलाने का भाव था, इस बार तो ये लेफ्ट में मुड़ गई, तो क्या चक्कर है? क्या चक्कर है? तो उस पर विचार नहीं करा, चलो कोई बात नहीं, हो गई होगी, चल अब तो मैं राइट में मुड़ूंगा। तो फिर वो राइट में मुड़ने का भाव, तो वो सीधे चलने लगी। अभी भी नहीं विचार करा कि अब ये सीधी क्यों चलने लग गई, मेरा तो राइट में जाने का विचार था। गाड़ी ही खराब है, काम खत्म। समझ में आ गई बात? ये विचार नहीं किया कि अरे गाड़ी का मुड़ना अलग है, मेरा भाव होना अलग है, भाव से पहले भी नहीं मुड़ रही थी, अभी भी नहीं मुड़ेगी, दोनों द्रव्य न्यारे न्यारे हैं, सो अपनी अज्ञानता मिटा लो, पहले भी मेरे भावों से नहीं मुड़ रही थी और अभी भी भावों से नहीं मुड़ रही, सो भेद ज्ञान करें। नहीं, गाड़ी कितनी खराब है, पहले बात मानती थी, अब नहीं मानती, तो अब क्या करें? अब एन केन प्रकारेण गाड़ी को ही सही करना है।
यहाँ नहीं सही करना। तो ये जैन शासन ऐसा है कि तुम परिस्थिति मत बदलो, तत्व ज्ञान करके मन स्थिति बदल लो। प्रतिकूल संयोग बन जाए नो प्रॉब्लम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। अनुकूल संयोग बन जाए नो प्रॉब्लम, मैं तो ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। ये विद्या सीख लो, ये अध्यात्म विद्या सही है। और परिस्थिति बदलेगी, कैसे भी परिस्थिति बदल जाए, वो पर की स्थिति है, मेरी स्थिति नहीं है। और यदि भेद विज्ञान से मन स्थिति बदल गई तो इस विश्व में आपको कोई दुखी करने में, सुखी करने में समर्थ नहीं होगा। इतनी बड़ी बात है। तो पहले कर्मों के द्वारा समझ लो बात को, और फिर परिणामों के द्वारा समझ लो बात को। तो अभी जो कुछ स्थिति बन रही है वो सब कर्माधीन है। आप डायरेक्टली कर्म, आपको पता नहीं है कौन से बंधे हैं, कौन से उदय में आएंगे। वे उदय में आएंगे, मेरे में कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वे संयोगों में फलते हैं, मेरे में तो परिणाम फलते हैं। आ रही बात ख्याल में? और जब ये नक्की करेंगे तो जो परिणामों में फलने वाले कर्म थे ना, वे डाउन होंगे, वे डाउन होते जाएंगे। ज्ञानावणी कर्म डाउन होएगा, दर्शन मोहिनी डाउन होएगा, चारित्र मोहिनी डाउन होएगा और टूट जाएंगे। और जैसे टूटे, शांति निर्जर बह गया। संयोग में बने रहो, चाहे कुछ हमें क्या लेना देना। नहीं वो तो सही है, पर हमारी बीवी है ना, वो हमारी बिल्कुल नहीं सुनती। अब मत सुने, हमारी है ही नहीं, एक जीव है। हमें बहुत गुस्सा आती है, फिर गुस्सा नहीं आएगी, दया आएगी। ये भी समझ ले बात को, कितनी अच्छी तत्व ज्ञान है। ये भी सुन ले करे स्वाध्याय, कितना अच्छा रहेगा। देखो मुझे प्रसन्नता हो रही है, ये भी प्रसन्न हो जाएगी, फिर दया आएगी, क्रोध नहीं आएगा। क्या बोला? यही संयम हो जाएगा। क्या कहा? कितनी सुंदर आर्ट ऑफ लिविंग है। तो क्या बदलना है? आगे बात करेंगे टोडरमल जी, ये सारी बातें जो मैं कह चुकी हूं अभी। ये पर में उपचार करता है, अपने में उपचार नहीं करता। वो सब कर्म का लेखा जोखा है। समझ आई बात? इसलिए क्या करना है? तत्व ज्ञान करके मन स्थिति बदलनी है। इसलिए कहते हैं दूसरे में मत देखो, परिणाम सुधारो। परिणाम सुधारो मतलब परिणाम सुधरने को समझ से कषाय मंदिर कर लो परिणाम सुधर गए, नहीं नहीं। परिणाम सुधारो मतलब अज्ञानता करेक्ट करो। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, इसका नाम है परिणाम सुधरना। कषाय की मंदता हुई और मैं पुरुष हूं, ये परिणाम नहीं सुधरा। आई बात ख्याल में? अपना विश्वास, कैसा विश्वास? अपना विश्वास कैसा विश्वास? निर्णय पूर्वक, लॉजिकली। देखो आखिरी बात कह के बात एंड करेंगे। आज क्लास छूट गई हमारी, और यूट्यूब से सुनेंगे बाद में। सुनो मुन्ना भैया, सुनना ध्यान से। एक एक लड़का अपनी छत पे गया, ठीक है, और एक लड़की भी थी छत पे। अब वो उसको रो रो देखा करे, तो उसके भाई ने बोला या पिताजी ने बोला कि क्यों, क्या करता है? कुछ नहीं, हमारी आंख है तो हम देख रहे। तो बोले एक मोहल्ले में बताएं तुम्हारी आंख है, देख रहे। तो डांटा उसने, अरे एक मोहल्ले में रहते, तुम्हारी जीजी है वो। कौन है तुम्हारी जीजी? तो बोला कि ठीक है, तो हम जीजी कहने लगेंगे। तो दूसरे दिन से ही ऐसी देखता, और फिर बोलता जीजी। ठीक है कि नहीं ठीक है? नहीं पकड़ में आई बात? भैया मैं आत्मा हूं, ये बोलना नहीं है। अच्छा अब हम ऐसे बोला करेंगे, हम तो आत्मा बोल तो रहा जीजी है, और वासना पूरी है। बोल तो रहे हम आत्मा है, वासना यही है, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी दुकान। तो आत्मा हूं बोलना ठीक है?
बोलना नहीं है। वो ये शरीर के एकत्व की जो वासना चली आ रही है ना अनादि से, वो मिटनी है इस तत्व ज्ञान से। और एक आवाज आनी है क्या, ओ मैं तो जीव हूं, मैं देह कभी हो सकता नहीं। अगली बात ख्याल में, तो पहले बोलना भी होता है, पहले करेक्ट बोलना ही सीखो, लेकिन बोलते ही नहीं हो, नक्की करो, इसलिए बोला जाता है बार बार निर्णय करो, वस्तु का निर्णय करो। अब हम क्या समझते हैं, हम एक तो देह के साथ वही का वही चलता रहता है और बोलना सीख जाते हैं मैं आत्मा हूं। भैया बोलना सीखे वो भी कुछ अपेक्षा से ठीक है, लेकिन बोलते ही नहीं रहो तोता जैसे। बैली आएगा दाना डालेगा, चुगना नहीं, और बैली आ गया दाना भी डल गया, चुग भी लिया, फंस गया। तो ऐसे बोलना नहीं, निर्णय करो। अरे अगर मैं देह होता, वो डेड बॉडी जल गई, कुछ नहीं हुआ उसका। बोलो, अगर मैं देह हूं तो, अगर आंख से देखता हूं तो डेड बॉडी की आंखें हैं, वो कहाँ देख रही है, उसको सुई चिबाओ, उसको कहाँ दर्द हो रहा, या दो दिखाई देने लग जाएं तो समझना तत्व ज्ञान है, एक फीलिंग बॉडी और एक डेड बॉडी। तो ठटरी का श्रृंगार मत करो। क्या बोला, जिसके श्रृंगारों में मेरा महंगा जीवन घुल जाता और गुलाई रहे। ये समझ रहे, लिपस्टिक लगा ली मैं सुंदर, कपड़े पहन लिए मैं सुंदर, पागल तू सुंदर है, ये डेड बॉडी है, ये मैं नहीं हूं, मैं फीलिंग बॉडी हूं। इस तत्व ज्ञान से काम बनेगा, ठीक है, ये पुरुषार्थ का काम है। समय हुआ है, शेष चर्चा आगे करें। अच्छा, एक बात ये कहनी थी कि ये निधि बहन जी ने कल है ना मेरे को एक वॉइस मैसेज भेजा है, जो अपनी बात चल रही थी कि उपाय क्या करना है और कर क्या रहे हैं। बहुत अच्छा इन्होंने बोला है, मैं ग्रुप पे भेजूंगी, सब लोग सुनना। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लूका लो, सो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को।